नमस्कार। आज बात करते हैं बीएनएस की धारा 345 के बारे में। ये वो कानून है जो नकली सामान की दुनिया में ग्राहकों और असली ब्रांड्स दोनों के लिए एक ढाल का काम करता है। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया में चलते हैं जिससे हम सब वाकिफ हैं, नकली सामान की दुनिया। और जब हम इस समस्या की जड़ को समझ लेंगे तब जानेंगे कि इसके लिए एक खास कानून की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज बड़े शौक से खरीदी और बाद में पता चला कि अरे ये तो नकली है? हमने से ज्यादातर लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, और बस इसीलिए ये कानून इतना मायने रखता है। असल जिंदगी में ये समस्या दिखती कैसी है? अरे बाजार में बिकते वो नकली एडिडास के जूते या किसी बड़े ब्रांड का लोगो लगाकर बेचे जा रहे सस्ते कपड़े, यहाँ तक कि किसी मशहूर कंपनी के डिब्बे में भरकर बेचा जा रहा लोकल सामान, ये सब इसी धोखे का हिस्सा है। तो सवाल यह है कि इस धोखेबाजी से हमें बचाता कौन है? यहीं पर एंट्री होती है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के एक बहुत ही खास कानूनी हथियार की। और ये हथियार है धारा 345। इसका सीधा सीधा एक ही काम है, जिसे कानून की भाषा में कहते हैं प्रॉपर्टी मार्क या संपत्ति चिन्ह, उसकी हिफाजत करना। तो आखिर ये संपत्ति चिन्ह है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये किसी भी सामान पर लगा वो निशान है जो बताता है कि उसका असली मालिक कौन है। ये एक सबूत है कि वो चीज़ किसी खास इंसान या कंपनी की है। और मजे की बात यह है कि संपत्ति चिन्ह कुछ भी हो सकता है। किसी कंपनी का लोगो, पैकेज पर बना कोई खास निशान, ब्रांड का नाम या फिर डिब्बे पर लिखा मालिक का नाम तक, ये सब कानून की नज़र में संपत्ति चिन्ह ही हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मार्क क्या है ये तो समझ आ गया। अब जरा ये समझते हैं कि इस कानून के तहत कौन सा काम जुर्म माना जाता है। मामला बहुत सीधा है। जब कोई किसी सामान पर नकली निशान लगाता है और उसका इरादा लोगों को ये यकीन दिलाना होता है कि यह सामान किसी और का है, तो बस कानून की नज़र में इसे झूठे संपत्ति चिन्ह का इस्तेमाल करना माना जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण 1963 के एक कोर्ट केस में मिलता है। अदालत ने साफ साफ कहा था कि जब लोकल शराब को विदेशी शराब की पुरानी बोतलों में भरकर बेचा जाता है तो ये झूठे संपत्ति चिन्ह का इस्तेमाल है। क्यों? क्योंकि बोतल पर लगा असली लेबल ही तो ग्राहक को धोखा दे रहा है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब हम इस कानून के सबसे दिलचस्प और सच कहो तो सबसे हैरान करने वाले पहलू पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि कानून का एक सुनहरा नियम है कि जब तक किसी पर जुर्म साबित नहीं हो जाता उसे बेगुनाह माना जाता है। लेकिन धारा 345 इस नियम को पूरी तरह से पलट देती है। इसके तहत सरकारी वकील को यह साबित नहीं करना होता कि धोखा देने का इरादा था, बल्कि जिस पर इल्जाम लगा है उस इंसान को खुद ये साबित करना पड़ता है कि उसने ये काम बिना किसी धोखे के इरादे से किया था। कानून की दुनिया में इसे कहते हैं रिवर्स ओनस, मतलब अपनी बेगुनाही साबित करने का सारा बोझ आरोपी पर डाल दिया जाता है। और यही बात इस कानून को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। और ये कोई छोटा मोटा अपराध बिल्कुल नहीं है। अगर कोई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता तो उसे 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। और सिर्फ जेल ही नहीं, साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि भाई, ये कानून आखिर हमारे समाज और बाजार के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसकी अहमियत बहुत गहरी है। यह कानून सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, यह हम जैसे आम ग्राहकों को धोखे से बचाता है, उन ब्रांड्स की सालों की मेहनत से बनी इज्जत की रक्षा करता है और पूरे बाजार में ईमानदारी का माहौल बनाने में मदद करता है। अच्छा, यहाँ एक कंफ्यूजन अक्सर लोगों को होता है, क्या संपत्ति चिन्ह और ट्रेडमार्क एक ही चीज हैं? तो जवाब है जी नहीं। चलिए फटाफट इसका फर्क भी समझ लेते हैं। देखिए, संपत्ति चिन्ह ये बताता है कि सामान का मालिक कौन है, ओनरशिप, जबकि ट्रेडमार्क ये बताता है कि सामान बनाया किसने है, यानी उसका कमर्शियल सोर्स क्या है। तो एक मालिकाना हक दिखाता है, दूसरा बनाने वाले को। तो कुल मिलाकर याद रखने वाली बात बस इतनी है कि धारा 345 हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाले नकली सामान की समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही कारगर और सीधा कानूनी जरिया है। और आखिर में एक सवाल, असली और नकली का ये खेल तो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो सोचने वाली बात यह है कि धारा 345 जैसा हमारा ये कानूनी कवच असल में इस खेल में कितना असरदार है। इस पर सोचिएगा जरूर।